सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक गांव था, गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था और पूरे गांव में वो माने हुए आदमी थी और सबकी इज्जत करते थे और वो अपने घर से किसी को भूखे नहीं छोड़ते थे और बड़ा प्यार करते थे और नौकर रखते थे, नौकरों को भी बहुत अच्छी तरह से रखते थे, वो अपनी फैमिली की तरह रखते थे। एक दिन हुआ से एक नौकर आया, उसको बड़ी सालें उनके घर में हो गई थी काम करते करते और उसको बड़ा प्यार करते थे, वो अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे और काम भी उसको बड़े आराम से कराते थे और बड़ी सालें हो गई उसको। उसने बोला एक दिन ऐसा कि मैंने भाई अब अपने घर जाना और मेरे को बहुत ज़्यादा घर से आके हुआ और मेरे को घर में मेरा इंतज़ार कर रहे घर में भाई, और मैंने अब अपने गाँव वापस जाना। ऐसे बोलने लगा। उनने सोचा उनके दिमाग, देखो भला दिमाग पलटने को कोई देर नहीं लगती है। देखो दिमाग को एक तरह रखना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए इस दिमाग में भी। खाली दिमाग को छोड़े, इसमें भी कोई चीज़ें आती है और कोई जाती है इस दिमाग में भी। तब वो कभी कभी भगवान का सुबह शाम, भगवान ज़्यादा ना ही जपना चाहिए, सुबह शाम इस प्रभु का नाम लेना चाहिए ज़रूर। क्योंकि इसके इसलिए ऐसा होता है कि भगवान का नाम लेते हम, इसलिए हमारा जो दिमाग है ये शांत रहता है और भगवान का मुंह में नाम भी आता रहता है। फिर इस तरह से हमारा जो दिमाग होता है इधर उधर भड़कता नहीं है, जो हम बुरा सोचते हैं उससे शांत हो जाता है। अपने दिमाग में आती है ऐसी यार कि यार हम क्यों किसी का बुरा करना, भैया हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। देखना वाला कभी आप बाग पर देखते हम, देखो तुम्हारे दिल में कोई प्रकार की चीज़ें आती है तब हम सोचते हैं ऐसे, देखो उसमें तो ऐसा बताया है, हम देखो से गलत सोच रहे हैं, आज करना तो इस प्रभु ने करना ना, हम क्यों ऐसे परेशान में हो रहे हैं, ऐसे सोचते देखो हम। फिर दिमाग एकदम हमारा शांत हो जाता है और फिर हम ठीक रहते हैं। देखो सोच भी ठीक बदल जाती है और हम भी ठीक रह जाते। देखो उस आदमी के दिमाग में आई, जो उनका जो सेठ था उसके दिमाग में ऐसी आई। अब देखो इस आदमी ने जाना तो जाना, इस लड़के ने उसने इतना काम कराया, इसने इतना काम कराया, उसने उससे दिन रात काम पर लगा के रखना। उसने उसने सोचा इसके साथ क्या मतलब पड़ना हमारे को, अब जाने वाला तो है, इसे इतना काम कराओ, अपनी लाड़ी को लगा बोले, अपने बहू को लगा बोले, इस आदमी से इतना काम कराओ ये भाई थक जाए पूरे दिन भर, अब इसने दोबारा तो आना नहीं है। ये देखो भला ये छोड़ के जा रहा है, इसका फ़ायदा उठाओ आप। ऐसा लगा बोले, देखो उसके दिमाग में लगी ऐसी ऐसी बातें आने। ऐसे करते करते बड़े दिन हो गए। उसने बोला अब जाना, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने। फिर गया वो वहाँ से गया वो अपने गाँव गया। उन्होंने कराया इतना काम उससे, जो उसने दो कितने सालों ने किया होना, वो कराया उसने 5-6 महीने उससे। इतना काम कराया, इतना काम कराया। उसने बोला पहले, उसने कहा 6-7 महीने पहले बोल के, देखो ईमानदार थी लड़का, भाई आप मैंने छोड़ के जाना और मेरे को मेरे गाँव में बुला रहे घर में, देखो मेरा परिवार हो, अब आप और नौकर का इंतज़ार करो भाई, इंतज़ाम करो और मैंने अब जाना। तो उसने 6 महीने पहले रखो, साल पहले बोल के उसने, जैसा उसने उन्होंने ऐसी बातें सुनी, उन्हें इतना काम कराया, इतना काम, उतने 10-15 साल उससे काम नहीं कराया होना, उतना उसने 1 साल उससे काम कराया। बाद में सोचे हमारे को कहाँ मिला, हुआ अपना काम निकाला बस हो गया दफ़ा, जाना इसने अब, ऐसे सा लग बोले। जो उनकम से बुजुर्ग थी वो लगे ऐसी ऐसी बातें बोलने। देखो बाद में बड़ी सालें हो गई है, बड़ी साल के बाद उनको देखो जो नौकर थी वो भी छोड़ के गया और फिर उनको नौकर की जरूरत पड़ी, फिर कहाँ मिला थी नौकर उनको। तब जाके फिर उसको जो फिर मिला वो, एक बार फिर वो आया दोबारा काम बाज़ार में, वहाँ शहर में काम ढूंढने दोबारा आ गया। उसको मिला थी अच्छी जगह में काम मिला थी, कहीं दुकान में लगा था। फिर उसके पास गया वो, देखो हमारे घर में आ जाओ काम करने जी। उन्हें पहले तो सोचे उन्हें ऐसा कि इसके साथ हमारे को कोई मतलब नहीं पड़ेगा, कहीं को कराओ इसको, जितना काम कराना कराओ इससे काम। ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं सोचना चाहिए। देखो बड़े से बड़े आदमी को आदमी की ज़रूरत पड़ जाती है, जहाँ आदमी लगता वहाँ आदमी लगना, वहाँ कोई सुई लगनी वहाँ सुई लगनी, सुई के बगैर चाहे तुम जो जो मर्जी करो, जहाँ सुई लगेगी वहाँ सुई लगेगी, जैसा वहाँ निशान लगेगा ना वहाँ निशान लगेगा, चाहे जो मर्जी करो आप। इससे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी ज़िंदगी में ये इंसान मेरे काम नहीं आएगा। उन्हें बोले जिससे जितना काम कराना उतना कराओ आप, बाद में थोड़ी हमारे को मिलेगा, ये जाएगा अपने गाँव, किसने देखा इसको। बाद में उनको वो जो सियाना बुजुर्ग उनको दोबारा जरूरत पड़ी, इतना बीमार पड़ गया वो, हॉस्पिटल में थी वो करता थी, कहीं वो लड़का दोबारा आ गया थी शहर में काम करने, वो कहीं दुकान में काम करता था। उसको लगा पता कि भाई ऐसे मेरा माल का बीमार हो गया है, हो गया। और बाप बेटे ने उसकी सेवा नहीं की, उतने बहू बेटे ने उसने उतनी उस नौकर ने उसकी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की उस नौकर ने उसकी। तब लगा सुबह शाम डेली जाती, दिन को काम करता थी दुकानों में, सुबह शाम डेली जाती थी। उसको थी आदत उस नौकर की कि भाई इनके घर की रोटी खाई है, मैंने इस रोटी को भाई कर्ज निभाना, मैंने भाई जो मैंने खाया है इनके घर में, मैं उसको अच्छी तरह से भाई डेली जाती सुबह शाम। तब उसको पता लगा देखो ऐसा जहाँ आदमी काम आता है वहाँ आदमी काम आता है। देखो तब वो लगा उसके माफ़ी मांगने, देखो बेटा मैंने तेरे से इतना काम कराया, इतना काम कराया, जाते जाते हमने बोले कहाँ मिले अब हमारे को, इसके साथ क्या पड़ेगा वास्ता, हमारे को कराओ जितना मर्जी आप करा सकते हो उतना मर्जी कराओ काम। मैं बोलता थी बोले ऐसे, आज देखो बोले माँ आप मेरे काम आए, बोले देखो बोले बहू बेटे तो कभी कभी आते थे और जाते थे, फिर उस नौकर को रखते थे भाई उसके पास रखते थे,
फिर तो उसने सब कुछ दिया ना उसको भी। जो भाई उसने देखा कि भाई मैंने तो सोचा थी ये मेरे काम कभी नहीं ज़िंदगी भर आएगा। देखो यही मेरे लास्ट में मेरे काम आ गया। आदमी को कभी ऐसे सोचना नहीं चाहिए भाई ये मेरे काम नहीं आएगा, ये मेरे काम नहीं आएगा। ऐसा पता नहीं है कि कौन आदमी का काम आएगा। इससे सबके साथ ठीक रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो किसी के साथ। हम सोचते हैं ऐसा देव मारने इसको किसी ने देखना, देव रहने दफा करो इसको। ऐसे वही आदमी काम आता है, प्रभु के हाथ में होती है लीला। ये जो जिस आदमी के साथ ना भी जुड़ना उसके साथ भी जुड़ाता है। इसकी यही तो है इसका, जिस कद में ना भी झुकना पड़ता है उसके कद में झुकाता है। इससे ऐसा है सबके साथ मिलजुल के रहो, ज़्यादा लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखो ऐसा नहीं कि कब ये क्या करेगा, इस माल के ऊपर भरोसा रखो। तब बोलते ऐसा दिमाग खराब होने कोई टाइम नहीं लगता है। ऐसा है 5-10 मिनट हो इस भागवत की ओर जाओ और देखो वाला नीचे जौन जौन लड़के 30-31 साल के लड़के और नीरी भागवत में जा रहे हैं। देखो एक दिन वो रहती हो अनुरुद्धाचार्य और गिरी बापू जितने भी वो कथे सुनाते अच्छे अच्छे जो बाबे है नीचे कथे सुनाने वाले महात्मा वो बोल रही थी ऐसा हमारा कोई खुशी है जे नौजवान बच्चे भाई कथे सुनने आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। दुनिया पलट गई तब से देखो कोरोना लगा। ऐसे है सैने बुजुर्ग जो भी है कोई भी लेडीज हो लड़की हो 5-10 मिनट सुनो, देखो ज़्यादा नहीं है टाइम हो, 5-10 मिनट सुनो। इस तरह से दिमाग भी शांत रहता है और दिमाग भी दूर पलटता नहीं है। देखो ना ही बुरी बातों में बुरी ध्यान में नहीं देखो दिमाग जाता है। ऐसा होता है दिमाग उसमें रहते हैं तब भी 5-10 मिनट सुनी बातें देखो दिमाग कैसा शांत हो जाता है। अरे देखो बोला हम देखो ये अच्छी बातें सुनी हमने तो कुछ मन में कोई और ही सोचा थे, इस प्रभु ने देखो ये तो वहाँ देखो बोला क्या क्या सुना रहे। तो वैसे भी आती याद आ रहा देखो इतनी दुनिया बैठी हम थोड़ी ना बेवकूफ़ है, ये भी तो सुन रहे हैं ना इनकी बातें। तो वैसे भी तो सली दिल में आती देखो। तब वैसे देखो सैना बुजुर्ग को देखो उसको लगा ऐसा कि भाई ये मेरे काम कभी नहीं आएगा ज़िंदगी भर। ऐसा लगा उसको रात को भी नहीं दे रहे सोने उस लड़के को, और रात को भी लगे जगाने भाई अब जा रहे हैं छोड़ के, अब थोड़ी हमारे काम आएगा ये। ऐसा पता नहीं लास्ट में यही तेरे काम आएगा। तो ऐसा है ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। और सबके साथ ठीक रहो और नौकर के साथ भी ठीक रहो। कभी ऐसा नहीं है कि भाई कब हम नौकर बन जाए उनके वो हमारे सेठ बन जाए, ऐसा भी होता है इस प्रभु के हाथ में है। इससे ऐसा है। और अच्छी तरह से रहो सबके साथ ठीक रहो मिलजुल के रहो। हैं देखो भागवत की ओर थोड़ा ध्यान दो, पढ़ो भी भाई स्कूल कैसे नहीं बोल के पढ़ो भाई, बच्चे तो पढ़े लिखे आजकल तो किताबों में पढ़ते हैं ऐसी अच्छी बातें होती लिखी हुई। देखो जो गाँव में है सयाने बुजुर्ग है जो को भी है थोड़ी 5-10 मिनट निकालो भाई इसको देखने के लिए, क्योंकि इस तरह से दिमाग शांत रहता है और दिमाग में तसल्ली आती है। कभी सोचते हम ऐसे देखो और हम लगे इनको देखने, तब देखते हैं हम और बाहर होते लाखों आदमी बैठे सुनने, हम सोचते हैं हम थोड़ी बेवकूफ़ है ये भी तो सुन रहे हैं। देखो ये भी कोई बेवकूफ़ थोड़ी नहीं हमारी तरह है। तो अच्छी बातें तभी सुन रहे हैं ना कोई तो इनके में 10 बातें गलत होगी 5 बात तो अच्छी होती है उसमें भाई सुनानी हुई। तो ऐसा है अच्छी तरह से रहो देखो मिलजुल से रहो। ऐसे मत सोचो कि भाई ये आदमी मेरे काम नहीं आएगा। आदमी का कोई पता नहीं प्रभु के हाथ में है सब कुछ। जो आदमी ना भी उसके साथ ना भी नूरना उसके पास नूरना पड़ता है। ये भगवान झुकाता है जिसके पास ना भी झुकना उसके पास झुकाता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।